दोस्तों, जहां अर्तुगरुल गाजी नामी ड्रामा पूरी दुनिया के मुसलमानों में जज्बा ईमानी उठा रहा है, वहीं इसके अंदर कुछ ऐसे मेजर मिस्टेक्स होने की वजह से कुछ उलमा इसको देखने से मना भी कर रहे हैं और कुछ ने इजाज़त दी है कि अगर आप कोई फिल्में देखने के आदी हैं या अगर आप दूसरे मवाद देखने के आदी हैं तो इससे बेहतर यह है कि आप अर्तुगरुल ड्रामा देख लें। खैर, हम इस बहस में पढ़ने के बजाय अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे अर्तुगरुल के कुछ ऐसे दुश्मनों की गर्दन उड़ाने वाले सीन जिनको आप सब देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, बात करते हैं इस ड्रामे के सबसे पावरफुल कैरेक्टर सुलेमान शाह के बारे में। दोस्तों, सुलेमान शाह जो कि काई कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के बाप भी थे। दोस्तों, कहा जाता है कि सुलेमान शाह का कैरेक्टर निहायत ही ब्रेव और बोल्ड था और इनकी मौत अपने दोनों प्यारे बेटों की बाहों के अंदर हुई। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इनके इस सीन को देखेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा इमोशन से भरा हुआ कि आपसे ये सही तरह देखा ही नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि पहले सीजन के बिल्कुल आखिरी किस्त के अंदर सुलेमान शाह की मौत होती है तो ये तकरीबन एक्सपेक्टेड ही था। दोस्तों, बात करते हैं शमशा आउग, जो कि अर्तुगरुल के कजन तैमूर का करीबी साथी था और बाद में तैमूर के मरने के बाद वो अर्तुगरुल का करीबी साथी बन चुका था। दोस्तों, इसके कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया है कि ये बहुत ही खुश मिजाज और खुश इखलाक सिपाही था। दोस्तों, ये अपने सरदार के मरने के बाद अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा अर्तुगरुल की खिदमत में लगा देता है और अर्तुगरुल के साथ हर महाज में खड़ा होता है। दोस्तों, इसकी शहादत जिन हालात में हुई और जिस तरह से इनके कबीले के अपने ही लोगों ने इसके साथ गद्दारी की, फिर वो दुश्मनों के हाथों जिस तरह जामे शहादत नौश करता है, ये मंजर वाकई लोगों को रुला देता है। शमशा की शहादत ने अपने देखने वालों के ऊपर एक गहरा असर डाला और उन सबको इसकी मौत का बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं देली दमीर। यकीनन दोस्तों, देली दमीर हर देखने वाले का फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। देली दमीर वैसे तो अपने कबीले का एक जबरदस्त लोहार होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये अपने देखने वालों का चहीता बन जाता है और उनमें से एक ये होती है कि ये हमेशा अर्तुगरुल का साथ देता है, चाहे किसी फैसले के ऊपर उसके वालिदैन ही उसका साथ क्यों ना दें, लेकिन देली दमीर हमेशा अर्तुगरुल का साथ देता है और वक्त पड़ने पर ये उसके साथ कई जंगों में लड़ा भी है। आखिर में इसकी मौत उसी वक्त होती है जब अर्तुगरुल का बड़ा भाई सुमुर्तकीन तंगूत को मार रहा होता है। तंगूत को मारने से पहले तंगूत के कुछ साथी देली दमीर को जख्मी कर देते हैं और वो इतनी बुरी तरह से देली दमीर को जख्मी करते हैं कि देली दमीर उसके बाद जिंदा नहीं रह पाता। और दोस्तों, मजे की बात यह कि देली दमीर जब उस महाज के लिए निकलता है तो वो निकलने से पहले अपनी मरी हुई बेटी से वादा करता है कि मैं तुम्हारे पास मिलने आ रहा हूँ और उसके बाद ही इसकी शहादत वाक़ई हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुलदोगदो के बेटे सुलेमान की। दोस्तों, ये तो आप सबने ही देखा होगा कि शहनाज खातून और गुलदोगदो अपनी औलाद के लिए शुरू से ही परेशान होते हैं। काफ़ी सालों के बाद अल्लाह ने इनको एक बेटा दिया होता है जिसको आखिरी सीजन यानी कि 5वें सीजन के अंदर दिखाया जाता है और वो अपने चाचा यानी कि अर्तुगरुल का बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है और जब जब वो उसको जो हुक्म देता है सुलेमान उसको पूरा करता है। लेकिन जब अर्तुगरुल सुलेमान को उसके बाप का माफ़ीनामा देकर उसके पास भेजता है, तब ही दुश्मन उसको अगवा कर लेते हैं और उससे उन खतूत और उस जगह के बारे में उगलवाने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जब सुलेमान कुछ नहीं बताता तो वो सुलेमान की जबान जला देते हैं, उसके सर को एक लोहे की कीलोदार चीज के दरमियान कुचल देते हैं। इस तरह से सुलेमान की मौत वाक़ई हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रुला देने वाली मौत का सीन है। इसको देखकर उसकी दादी बहुत ज्यादा अफसरदा होती हैं, अर्तुगरुल को भी बहुत ज्यादा रोना आता है और सबसे ज्यादा अफसोस जब होता है जब उसकी माँ कबीले वापस आती है और अपने मरे हुए बेटे को पड़ा हुआ देखती है तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता, लेकिन फिर वो इंतकाम की आग लिए अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देती है। दोस्तों, अब बात करेंगे अर्तुगरुल की मौत के बारे में। दोस्तों, वाकईतन अर्तुगरुल की मौत तो नहीं होती, लेकिन ये सीन इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इतना आगे तक चला जाता है कि आखिर तक देखने वाला यही समझता है कि आज तो अर्तुगरुल गया। दोस्तों, वैसे तो अर्तुगरुल को कोई मौत की घाट उतार नहीं सकता था क्योंकि अर्तुगरुल हर एक से अपना दिफा करना बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इस सीन में जो अर्तुगरुल को मारने वाला था वो ऐसी शख्सियत था जिसके लिए अर्तुगरुल पहले ही बहुत ज्यादा कुर्बान था और वो था सुल्तान केकुबद। और क्योंकि गद्दारों ने अर्तुगरुल को फंसाया हुआ होता है, इसीलिए सुल्तान ये समझते हैं कि अर्तुगरुल ने गद्दारी की और उसके हुक्म की नाफरमानी की। ऐन उस मौके पर जब सुल्तान अर्तुगरुल की अपनी तलवार से गर्दन उड़ाने ही वाले होते हैं तो सुल्तान का सबसे करीबी साथी अजीज सुल्तान को रोक देता है, जिसके ऊपर सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर वो वजह पूछता है। जब सुल्तान का साथी उससे उसकी वजह बताता है तो फिर सुल्तान को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है और वो अर्तुगरुल के हाथ खोल देता है। उसके बाद वो इरादा कर लेता है कि अब अगर मुझे किसी ने भी अर्तुगरुल के खिलाफ भड़काया
तो मैं उसकी बातों में नहीं आऊँगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सादुद्दीन कोपेक ने सुल्तान की बीवी के साथ मिलकर सुल्तान के खाने में जहर मिलवा दिया होता है और उस जहर को खाने के बाद फौरन ही सुल्तान की मौत वाक़ई हो जाती है। ऐन उसी मौके पर जब सुल्तान का बेटा अंदर घुसता है तो वो ये समझता है कि अर्तगल और सुल्तान के साथी ने सुल्तान को मारने की साजिश बनाई, जिसको देखने के बाद वो अर्तगल को पकड़ लेते हैं और इस तरह अर्तगल फिर एक दफा मौत के शिकंजे में आ जाता है और फिर उसके ऊपर मुकदमा चलता है, जिसके बाद अर्तगल का फिर से माफीनामा जारी हो जाता है। माफीनामा जारी होने से कुछ ही देर पहले इब्नुल अरबी आते हैं और वो सुल्तान के बेटे को सारी असलियत से आगाह करके उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ दिलाते हैं। जब वो अल्लाह का डर सुल्तान के बेटे को बताते हैं तो सुल्तान के बेटे को भी बात समझ आ जाती है और वो फिर इस माफी को रोक कर अर्तगल को आज़ाद कर देता है। आज़ाद करने के साथ साथ ही वो अर्तगल को तमाम ही ओहदों के ऊपर दोबारा से फाइज कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा किसकी मौत के ऊपर आपको रोना आया, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।